इतना डूब करके करो कि तुम्हारा हर कर्म पूजा बने। एक उदाहरण याद आ गया, 2 साल पहले की बात है। मैं सूरत में था, जहाँ हमारा आश्रम है। अपने निवास में बैठा था, एक युवा दंपत्ति मिलने आए। दोनों पति पत्नी एक बैंक में काम करते थे। बात करते करते उन दोनों ने कहा, महाराज, इतना टेंशन है जीवन में, बैंक में इतना अधिक काम बढ़ गया है। सोचते थे कि कंप्यूटर आ जाएगा तो काम हल्का हो जाएगा, लेकिन काम इतना अधिक बढ़ गया है, जरा से भी फुर्सत नहीं मिलती। काम का दबाव है तो टेंशन रहता है, उसका असर हमारे परिवार पर आ रहा है। वो टेंशन लेकर घर में आते हैं, मन में चिड़चिड़ापन रहता है, बस उसका असर परिवार में आ रहा है। क्या करें, बहुत मुश्किल है। तो मैंने कहा, यदि काम से इतना टेंशन है तो छोड़ दो नौकरी। कि मेरा नौकरी छोड़ देंगे तो खाएंगे क्या? नौकरी छोड़ नहीं सकते और टेंशन में जी रहे हो, मन एकदम परेशान है, आपस का व्यवहार खराब हो रहा है, तो मतलब क्या होता है फिर? मैंने कहा, एक उपाय है, यदि कर सको, थोड़ा कठिन है। कहे क्या? मैंने कहा, जब सुबह घर से तैयार होकर के निकलो, तब मन में ये न सोचो कि हम काम करने के लिए मंदिर जा रहे हैं, जॉब करने के लिए हम मंदिर जा रहे हैं। पहले लोग सर्विस करते थे, अब सर्विस खत्म, अब सर्विस कोई नहीं करता। महाराज, अब तो जॉब करते हैं। सर्विस मतलब ही सेवा है, सेवा खत्म है अब। तुम्हें कहा कि पहले तुम ये सोच लो कि हम काम करने के लिए बैंक नहीं जा रहे हैं, किंतु ये सोचना हम मंदिर जा रहे हैं। अपने बैंक को अपना मंदिर समझो। जितने कस्टमर आए, समझ लो भगवान हमारे सामने आए हैं, देवियाँ हमारे सामने आए, भगवती हमारे सामने आए। प्रेम से मीठी वाणी बात करो, प्रेम से पैसा जमा करो, प्रेम से उन्हें पैसा दो। चाहे जब विड्रॉल हो, डिपॉजिट हो, जो भी करना हो, बड़े प्रेम से करो। उस काम करने को पूजा समझो, पैसा जमा लेन देन को पूजा समझो, मंदिर को बैंक और कस्टमर को भगवान। टेंशन नहीं होगा। जब इस कोचिंग सेंटर में पढ़ने आओ तो समझ लो कि हम मंदिर जा रहे हैं पूजा करने के लिए, और उतनी एकाग्रता से पढ़ो, उतनी विनम्रता से, उतनी श्रद्धा से पढ़ाई पर ध्यान दो, जिस एकाग्रता से, श्रद्धा और समर्पण से मंदिर में पूजा करते हो। पढ़ाने वाले उस भावना से पढ़ाए कि मैं अपने स्टूडेंट्स को कितना अधिक से अधिक योग्य बनाऊं, जो मेरे पास है सारा उड़ेल कर इनमें डाल दूं, तब ये सेंटर भी एक मंदिर बन जाए। मंदिर है, ये विद्या मंदिर कहा जाता है। अब विद्या मंदिर में आकर हमारा मन एकाग्र नहीं है, पढ़ाई पर ध्यान नहीं है, तो होगा क्या? और एक बात और, जो कोचिंग देने वाले टीचर्स यहाँ होंगे और कोचिंग लेने वाले स्टूडेंट्स जो यहाँ आएंगे, पहले चूँकि पढ़ाना है तो फीस तो लेनी पड़ेगी, उसके बिना तो हमारा काम चलेगा नहीं। जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, किसी न किसी क्षेत्र में जाकर के कोई काम करेंगे जिससे धनार्जन हो, कुछ उपार्जन हो, उसके बिना काम चलेगा नहीं।
लेकिन सबसे पहले पढ़ाने वाले को सोचना होगा, जो जितने टीचर्स हैं। एक 3-4 साल पहले की बात है, मैं एक जगह गया था तो एक युवती आई, पूछा बेटा क्या करते हो? कि गुरुजी टीचर हूँ। मैं कहा बहुत बढ़िया, तुम्हारा काम तो बहुत बढ़िया है बेटा। आजकल टीचर की नौकरी को अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि ऊपरी आमदनी नहीं होती है। कहते महाराज क्या है, कोई जीवन गाड़ी चल रही है। मैं कहा बेटा स्कूल जाते हो, पढ़ाने जाते हो विद्यालय, ये मत समझो कि मैं शिक्षक हूँ, मुझे कहना हूँ, मैं ये समझो कि मैं देश निर्माण का काम कर रहा हूँ। एक टीचर को पढ़ाया जो स्टूडेंट होगा वो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, वकील बनेगा, IAS PCS अफसर बनेगा, वह वैज्ञानिक बनेगा। कोई भी ये है, साधु भी कहाँ निकलेगा? किसी टीचर के हाथ से निकला है। बड़ा बड़ा वैज्ञानिक कहाँ से निकला? किसी टीचर के हाथ से निकला है। तो यदि ये सोच ले कि मैं देश निर्माण का काम कर रहा हूं, तो इतने प्रेम से पढ़ाएगा टीचर, फिर पढ़ाने में मन उबेगा नहीं उसको। और जो स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ने के लिए, इस सेंटर में भी जो विद्यार्थी आए पढ़ने के लिए, वो ये सोचे क्योंकि तो सचमुच में कोचिंग सेंटर एक मंदिर बन जाएगा। आगे चल करके जो स्टूडेंट यहाँ आएंगे पढ़ने के लिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, विवाह शादी भी होना, चूँकि बात हुई फैमिली की आ गई, उस पर मैं फैमिली का अर्थ क्या होता है? साधारण अर्थ है परिवार, लेकिन हम अलग अलग हैं। FAMILY है शब्द। F मतलब फादर, बीच में ये है, एस मतलब हो जाएगा एंड, M मदर, आई का आई रहने दो, एल का अर्थ होगा लव, यू फादर एंड मदर, आई लव यू, दिस इज फैमिली। ये भावना रखना होगा। चाहे वो फादर हो, चाहे फादर इन लॉ हो, चाहे मदर हो, चाहे मदर इन लॉ हो, उनके प्रति जो लव होगा ना, उनके लिए जब प्रेम होगा तब फैमिली बनेगी। अन्यथा तो धर्मशाला है सब। मकान आज तो धर्मशाला बन रहा है, मकान आज का परिवार नहीं बन रहा है, घर भी नहीं बन रहा है, धर्मशाला बन रहा है। और धर्मशाला में किसी को किसी पर विश्वास नहीं होता, किसी के मन में प्रेम नहीं होता, किसी के मन में विश्वास नहीं होता, किसी के मन में प्रसन्नता नहीं होती। खैर, तो पढ़ाने वाले समझें कि मैं एक राष्ट्र निर्माण का काम कर रहा हूँ। मेरे हाथ का निकला विद्यार्थी, मैंने उनसे कहा कि टीचर मिलते उनसे मैं कहता हूँ ज़रा ख्याल करो, तुम कहते हो यद्यपि आजकल तनख्वाह अच्छी बढ़ गई है, फिर भी लोग शिकायत करते हैं। मैं कह ज़रा ख्याल करो, तुम्हारा पढ़ाया हुआ विद्यार्थी मानो एक अच्छे पोस्ट पर चला गया, IAS IPS PCS जो भी हो बन गया, और कहीं मिला आपको, और सबके बीच में झुक करके आपका पैर छूकर प्रणाम करता हो, कहता कि देखो इन सर ने मुझे पढ़ाया था, तब आज मैं यहाँ पर हूँ। उस समय तुम्हारे मन में क्या होगा? गर्व से छाती, गर्व से सीना चौड़ा हो जाएगा। कितनी खुशी होगी उस समय। किसी डॉक्टर को नहीं हो, किसी वकील को नहीं होना, इतनी होगी वो खुशी। किसी इंजीनियर को वो खुशी नहीं होगी जो खुशी एक टीचर को होगी। धन की आवश्यकता है, प्राथमिक आवश्यकता है पैसा हमारा, लेकिन पैसा ऐसे ही नहीं है। जब आदमी पैसे को केंद्र में रखेगा तो क्या हो रहा है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। जीवन को केंद्र में रखेगा, सेवा को केंद्र में रखेगा, राष्ट्र के केंद्र में रखेगा, तो क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए, बताने की आवश्यकता नहीं है, सब अच्छी तरह से जानते हो। अब
पैसे को केंद्र में रख करके पढ़ोगे या पढ़ाओगे, जिंदगी भर टेंशन में ही जियोगे, कभी टेंशन फ्री लाइफ नहीं हो सकेगा। किंतु मुझे ऐसे जीना है, एक आदर्श स्थापित करना है। मेरा नाम हो, मेरे परिवार का नाम हो, मेरे गांव का नाम हो, मेरे शहर का नाम हो, मेरे देश का नाम हो, तो कभी टेंशन में नहीं रहोगे, जीवन तो चलेगा। हाँ, पढ़ते समय आजकल जमाना इतना खराब आ चुका है, क्योंकि हम तो देहाती आदमी, देहातों में ज़्यादा रहना होता है, भले रहते हैं प्रयागराज में, लेकिन आजकल युवा पीढ़ी ड्रग्स का शिकार होती जा रही है। अपना बर्बाद, परिवार बर्बाद, पूरा जीवन बर्बाद, राष्ट्र बर्बाद। क्या फायदा होगा इससे? जितने भी प्रकार के नशा हैं, चाहे वो छोटे से लेकर के बड़े तक, केवल जीवन को बर्बाद करने वाला, समाज को बर्बाद करने वाला, सब कुछ को बर्बाद करने वाला। जिंदगी को जीना चाहते हो तो कभी भी, कहीं भी, किसी भी प्रकार के नशे का सेवन नहीं करना है, उसे सदैव दूर रहना होगा, अन्यथा सुखी जीवन तो नहीं हो पाएगा। और एक ऐसा आदर्श स्थापित करना है, मैंने कहा था कि जिससे बाद में भी हमारी चर्चा होती रहे। जरा सोचो, मंदिरों में जिन भगवानों की पूजा की जाती है, उन भगवानों की पूजा क्यों की जाती है? क्या वो धनी के बेटे थे या खुद धनी थे, बड़े विद्वान थे, बड़े देखने में बड़े सुंदर थे, बड़े बलवान थे, क्या इसलिए पूजा करते हैं? कि धनवान की मूर्ति मंदिर में बैठी हुई है, किसी विद्वान की मंदिर में मूर्ति है, किसी धनवान का आदर होता है, विद्वान का भी आदर होता है, किसी नेता का भी आदर होता है, अफसर का भी आदर होता है। पूजा नहीं होती। पूजा किसी के अच्छे चरित्र, अच्छे आचरण, अच्छे गुणों की होती है। एक बात, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, स्त्री पुरुष जो भी हो, साधु गृहस्थ जो भी हो, सबको अपने दिमाग में बैठा कर रहना चाहिए। जाओ वो बात, जिस बात के लिए मैं कहने जा रहा हूँ, वो चीज़ गिरती चली जा रही है। पूजा चित्र की नहीं होती है, पूजा चरित्र की होती है। पूजा कैरियर की नहीं होती, पूजा कैरेक्टर की होती है। कैरियर बढ़ाते चले जा रहे हैं, अब कैरेक्टर का हाल क्या है? कैरेक्टर मतलब केवल हम अमुक चीज से कैरेक्टर को जोड़ देते हैं, वहां गड़बड़ी हो जाती है। कैरेक्टर मतलब जीवन के जितने भी कर्म है ना, वो सब मिलकर कैरेक्टर का, चरित्र का निर्माण करते हैं। चित्र मतलब खाली चेहरा ही नहीं है, मकान भी चित्र है, धन भी चित्र है, गाड़ी घोड़ा भी चित्र है, ये सब मिलकर चित्र बनेगा, ये सब मिलकर कैरियर बनता है। तो याद रखना होगा, सिर्फ कैरियर बनाने के लिए पढ़ना पढ़ाना है या कैरेक्टर भी को भी ध्यान में रखना है, उसको भी सेंटर में रखना है। कैरियर बनाओ, जितना बढ़िया बढ़िया कैरियर बना सकते हो बनाओ, लेकिन कैरेक्टर खो करके नहीं, चरित्र खो करके नहीं। कैरियर, यदि कैरेक्टर खो कर कैरियर बना लेंगे, चेहरा हंसता रहेगा और अंदर दिल रोता रहेगा, कहीं जाकर के सुखी जीवन नहीं जी पाएगा कोई भी। बड़ी सरल सी बात है। दुर्भाग्य है, मैंने कहा था, कैरियर के आगे लोग कैरेक्टर को खोते चले जा रहे हैं।
कहाँ से सुखी होंगे लोग, कैसे सुखी होंगे? मैंने कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि आज आदमी के बड़प्पन का धार हो गया है पैसा, चाहे जैसा हो, जैसा भी पैसा मिले, नीति से अनीति से धोखा देकर, चाहे जैसा हो। आज की स्थिति यह हो गई है कि पैसा भगवान से भी बड़ा हो गया है। एक व्यंग है, एक सज्जन कह रहे थे, महाराज पैसा ईश्वर नहीं है। देखो कहने तरीका क्या है वो, महाराज पैसा ईश्वर नहीं है, किंतु ईश्वर की कसम पैसा ईश्वर से कम नहीं है। तो क्या होगा? जब पैसा बड़ा हो जाएगा तब माता पिता छोटे होंगे, बीवी भी छोटी होगी, पति भी छोटा होगा, बेटा भी छोटा होगा, बहू भी छोटा होगा, हर कोई छोटा हो जाएगा। जहां पैसा बड़ा आया, न पति, न पत्नी, न माता पिता, न बेटा बहू, न भाई, न गुरु, न चेला। फिर लाइफ, हम किस प्रकार की लाइफ जी सकते हैं, कल्पना कर सकते हो। देख ही रहे हो आजकल घर घर में क्या है। कितने बड़े घरों में जाना पड़ता है, अरबपतियों के घर में जाना होता है। देखते हैं हम, जितने मकान हैं इसको दोगुना तिगुना तो उनको ड्राइंग रूम है उनका। कार पार्किंग जगह लगता है किसी बिल्डिंग, किसी बहुत बड़ी बिल्डिंग से ऐसे है। लेकिन अंदर जब जाओ और लोगों से बात करो तो किसी के न चेहरे पर मुस्कुराहट, न प्रसन्नता, और न कोई किसी से हंस करके बात कर रहा है। उखड़े उखड़े बात लोग कर रहे हैं। क्या होगा ऐसे मकान का, क्या होगा ऐसे पैसे? आखिर क्यों कमा रहे हैं पैसा किसको? मैंने कहा कि पैसे की आवश्यकता है, बिना पैसे के हम एक कदम भी आगे नहीं चल सकते। किंतु पैसा को सिर्फ साधन बनाओ। साध्य है हमारा जीवन, साध्य है हमारे मन की प्रसन्नता, साध्य है समाज की और राष्ट्र की सेवा। उसको लक्ष्य के लेकर काम करेंगे ना, पैसा भी आएगा, व्यवहार भी बढ़िया होगा, प्रेम भी बढ़िया मिलेगा, और हम भी आगे बढ़ेंगे, हमारा राष्ट्र भी आगे बढ़ेगा। क्या कारण है? एक छोटा सा देश जहां के 2 शहरों में अमेरिका ने बमबारी की थी, तहस नहस हो गया था नागासाकी और हिरोशिमा। हमारे एक छोटे प्रदेश से भी छोटा देश है, हम उनकी बराबरी नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? टेक्नोलॉजी क्षेत्र में हम जापान से कितना पिछड़े हुए हैं। हमारी गाड़ियां वहां नहीं जा रही है, वहां गाड़ियां हमारे यहाँ आ रही है, तमाम चीजें वहां आ रही है। क्यों? कितने कितने छोटे छोटे देश कितना हमसे आगे हो गए हैं। क्योंकि वहाँ ईमानदारी है, वहाँ कर्तव्यनिष्ठा है, वहाँ देश से प्यार है। सबसे पहले देश, फिर पैसा। सबसे पहले देश, तब अपना ये। अपने देश के विरुद्ध वो एक बात भी नहीं सुन सकते, काम भी नहीं कर सकते। और हमारे यहाँ क्या हो रहा है बताने की आवश्यकता नहीं, सब अच्छी तरह जानते हैं। हम तो टीवी देखते भी नहीं हैं ना, कितने साल हो गए हम अखबार हाथ में छुए भी नहीं हैं। लेकिन है क्या? क्यों ऐसा हो रहा है? ईमानदारी हम में घट गई, देश प्रेम हम में घट गया, और आदर्श हमारा रह ही नहीं गया। छोटी छोटी बातों को लेकर के जिस प्रकार से हम उलझते हैं, जापानी लोग कहते हैं महाराज हम ऐसे उलझते नहीं हैं, कभी हम लोग आपस में ऐसे विवाद नहीं करते। जो बातें आप लोग बताते हो परिवार में कैसे रहना, समाज में कैसे रहना, वो तो हमारे यहाँ के बच्चा बच्चा जानता है। बचपन में संस्कार दिया जाता है। हम लोग छोटी छोटी बात को एकदम प्रेस्टीज इशू बना लेते हैं। उन्होंने मुझे ऐसा कहा, उन्होंने मुझे ऐसा कहा।
अब कुड़ रहे हैं भीतर भीतर, सारी एनर्जी ख़त्म कर दे रहे हैं। हमारी जो एनर्जी है, हमारी जो ऊर्जा है, हम उसको कहाँ ख़त्म कर रहे हैं? लड़ाई झगड़े में, ड्रग्स में, घूमने फिरने में। और आज दुर्भाग्य कह लें, आज हमारा जो टाइम है, जो काम की चीज़ है, वो तो उसके लिए बात मैं नहीं कर रहा हूँ। जितने समय हम काम करते हैं, पढ़ते हैं, ये करते हैं, बाकी समय का जो काम होता है, जब हम फुर्सत समय होते हैं ना, उनमें से 50% से ज़्यादा टाइम और 50% ज़्यादा ऊर्जा हमारे खा जा रहा है ये हमारा मोबाइल। बहुत काम की चीज़ है, लेकिन इतना बेकाम है ये, परिवार को तोड़ दे रहा है, जीवन को बर्बाद कर रहा है, और बहुत कुछ टेंशन कारण ही बन गया है। तो इसमें हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। यूज करें मोबाइल का, लेकिन मोबाइल आपको यूज न करें। सोच लें कि मोबाइल मेरे लिए है या मैं मोबाइल के लिए हूँ। जब ऐसा सोच लेंगे ना, तब वो काम पूरा हो जाएगा। मोबाइल आपके लिए है, आप मोबाइल के लिए नहीं हो। इस बात को ध्यान में रखना होगा, हर चीज़ का सदुपयोग करें। तो मैं कह रहा था, एक कोचिंग सेंटर का उद्घाटन है। पहले बात मैंने ये कही, ईंट, लोहा, सीमेंट, बालू, लकड़ी आदि से मकान बनता है। प्रेम, सेवा, विश्वास, मीठी वाणी, एक दूसरे के विचारों को सहना, सुनना, अपनी भावनाओं को रखना, इससे परिवार बनता है, मकान बनता है। और ये मकान ही नहीं, ये एक विद्या मंदिर है। अब मंदिर हम जाते हैं तो सिर्फ पूजा के लिए जाते हैं। जो भी स्टूडेंट्स आए यहाँ पढ़ने के लिए, कोचिंग लेने के लिए, समझ लें मैं पूजा करने जा रहा हूँ। बिल्कुल सरलता से, प्रसन्नता से, भक्ति भावना, श्रद्धा से पढ़ो। तो ये कोचिंग में आना, कहीं भी पढ़ना पूजा बन जाएगा। पढ़ाने वाले उस प्रेम से पढ़ाए कि मेरे पास पढ़ने के लिए जो आए हुए हैं सब ये देवता है, ये भगवान के रूप में आए हैं। आदमी से बड़ा भगवान और क्या होगा। दुर्भाग्य यह है, हम आदमी को भगवान नहीं मानते, हम भगवान उसको मानते हैं जिसको हमने बनाया है। किसी भी मंदिर में भगवान बैठा है, उस भगवान को बनाने वाला इंसान है, अपने आप कहीं पैदा नहीं हुआ है। ठीक है, वो भावना है हमारी, वहाँ जा लोग जाते हैं, पूजा करते हैं, मैं गलत नहीं कहता। लेकिन दो चीज़ से प्यार करना होगा आपको। यदि भगवान से प्यार करते हो तो दो चीज़ों से प्यार करना होगा, एक ईमान और एक इंसान। इंसान आपके घर में है, हर माता पिता, पति पत्नी, बेटा बहू, भाई जो भी है, ये सब इंसान ही तो बैठे हैं। एक इंसान से प्यार करो और एक ईमान से प्यार करो। भगवान से प्यार अपने आप हो जाएगा। और इंसान से, ईमान से प्यार नहीं करो तो भगवान से प्यार करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। किसी कवि ने बड़ा सुंदर कहा है, प्यार जो करता नहीं ईमान को, प्यार जो करता नहीं इंसान को, प्यार जो करता नहीं ईमान को, प्यार जो करता नहीं इंसान को, पूज करके पत्थरों को रात दिन कभी पा नहीं सकता भगवान को। भगवान को पाना है तो ईमान और इंसान, ईमान और इंसान से बड़ा भगवान कोई मिलने वाला नहीं है। इसलिए सबसे प्रेम और मेहनत, कठोर मेहनत करते जाओ। याद रखना होगा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होगी। कोशिश छोड़ो मत, कोशिश करते जाओ। कोशिश करते चले जाओ। गारंटी के साथ कहता हूँ, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। बस सारी ऊर्जा उस पर लगाना होगा, बिल्कुल पूजा समझ के करना होगा, तभी कोचिंग सेंटर खोलना सार्थक हो जाएगा। फिर तो ऐसा बन जाएगा कि प्रसिद्धि अपने आप फैल जाएगी।
इसलिए सुंदर मकान, सुंदर घर बनाना है, सुंदर जीवन बनाना है, सुंदर परिवार बनाना है और सुंदर राष्ट्र निर्माण का काम करना है, क्योंकि हम सबका दायित्व तो है। जब ऐसा हम कर लेंगे ना तो हमारा पढ़ना और पढ़ाना दोनों सार्थक हो जाएगा। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी वाणी को विराम। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अभी हम लोग पूज्य श्री साहेब जी के बहुत ही मार्मिक विचार श्रवण कर रहे थे। यह कार्यक्रम उद्घाटन समारोह समापन की ओर है और यहाँ के आयोजक आए और अखिलेश वे जी, लोग कुछ स्वागत का काम रखना चाहते हैं, इसलिए आप सब स्वागत में ही भाग लेंगे। स्वागत के बाद आरती होगी, प्रसाद वितरण होगा, तभी आप हम यहाँ से उठेंगे।